हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। और सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आपको और आपके सारे ही परिवार को हैप्पी जन्माष्टमी। आप अच्छे से इस त्यौहार को मनाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। डेली हम एक पैसेज उठाते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड जो वोकेबुलेरी होगी, ठीक है, और जो ग्रामर यूज होगी, ठीक है, वोकैब और ग्रामर दोनों ही हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस अपना स्टार्ट हो रहा है, पैसेज अपना स्टार्ट हो रहा है। सी केम होम टायर्ड। ठीक है, सी केम होम टायर्ड। वह घर आई तो कैसी थी? थकी हुई थी। सी केम होम टायर्ड लेट एट नाइट आफ्टर ड्रॉपिंग हर सन एट द बस स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि वह एक कोई औरत है। ठीक है, वह अपने बच्चे को, अपने लड़के को बस स्टेशन पर छोड़ने के बाद थकी हुई घर पहुंचती है। ठीक है, रात में। ओके, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट वॉज ग्रूलिंग हॉट। ठीक है, इट वॉज ग्रूलिंग हॉट, इसका क्या मतलब निकल रहा है? बहुत ही भीषण गर्मी थी, बहुत ही ज्यादा थका देने वाली गर्मी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का मतलब क्या होता है? बहुत थकाने वाला और लंबा। ठीक है, कोई काम बहुत ही ज्यादा टायरिंग हो, जिसमें आप एकदम से थक जाओ। ठीक है, एक्सट्रीमली टायरिंग एंड डिफिकल्ट एंड डिमांडिंग ग्रेट एफर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इट वॉज ग्रूलिंग हार्ट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा थकाऊ और बहुत ही ज़्यादा भीषण गर्मी थी। उस सेंटेंस का सेंस निकल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वो कैप समझ में आई होगी। ग्रूलिंग, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है। द वेदर बीइंग ह्यूमिड। वेदर, वेदर यानी मौसम। ठीक है, मौसम कैसा था? ह्यूमिड था, एकदम नम था। ठीक है, आर्द्रता थी, मौसम में आर्द्रता थी। ठीक है, नम था। तो जब नम और आर्द्रता रहती है तो मौसम क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सी टर्न ऑन द एसी। उसने एसी ऑन कर दिया। टर्न ऑन यानी स्टार्ट करना। ठीक है, टर्न ऑन यानी स्टार्ट करना, और टर्न ऑफ यानी बंद करना कोई भी चीज़। ठीक है, इसमें टर्न ऑफ में ओ डबल एफ लगा रहता है, ध्यान देना। तो टर्न ऑन यानी स्टार्ट करना। शी टर्न ऑन द एसी। उसने एसी स्टार्ट स्टार्ट किया। एंड टुक द मोबाइल आउट ऑफ हर पर्स। और मोबाइल को पर्स से बाहर निकाला। ठीक है, ओके, आगे देखिए। द मोबाइल वॉज ऑलमोस्ट डिस्चार्ज्ड। मोबाइल लगभग क्या था? डिस्चार्ज पड़ा हुआ था। डिस्चार्ज था, बैटरी नहीं थी। ठीक है, आगे देखेंगे। सी न्यू द मोबाइल चार्जिंग वॉज क्रिएटिंग अ हैवॉक। ठीक है, हैवॉक। ठीक है, वह जानती थी कि मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग में कुछ कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी। ठीक है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है हैवॉक। हैवॉक का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो कि क्या हो, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन, बेसिकली परेशानी वाली सिचुएशन। ओके, देखिए वर्ड यूज हुआ है हैवक। ठीक है, हैवक एक नाउन है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? अव्यवस्था की स्थिति, एकदम से a situation in which there is a lot of damage or confusion। ठीक है, कंफ्यूजन की सिचुएशन हो। ठीक है, तो चार्जिंग में कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट निकल रहा है। ठीक है, हैवक के कुछ साइनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। कंफ्यूजन, केओस, ठीक है, डिसऑर्डर, डिस्ट्रक्शन, ये सारे ही इसके साइनो हैं। ठीक है, और एंटो क्या है जी? बिल्डिंग, हैप्पीनेस, मिराकल, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकल रही है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो
mobile was creating a havoc as none of the pins of different chargers were able to fit। तो क्या है वो परेशानी हो रही थी कि कोई भी जो चार्जर अवेलेबल थे उनकी कोई भी पिन उसमें फिट नहीं होती थी उसके फ़ोन में, ठीक है। डेली ये होता था, ठीक है, उसके घर पे जितने भी चार्जर थे कोई भी फिट नहीं होता था ठीक से, ठीक है, मतलब चार्जिंग पिन में कुछ खराबी थी। इनटू हर मोबाइल प्रॉपरली अच्छे से नहीं होता था, ठीक है। एवरी मॉर्निंग सी फेस द क्वेंडरी, एवरी मॉर्निंग सी फेस द क्वेंडरी ऑफ अ मीगरली चार्ज्ड मोबाइल। ओके, तो देखेंगे जी कि तो डेली वो एक क्वेंडरी फील करती थी। एक क्वेंडरी का अर्थ क्या होगा कि ए स्टेट ऑफ नॉन बीइंग एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, अ डिफिकल्ट सिचुएशन बेसिकली, ठीक है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन, असमंजस की स्थिति, कठिन स्थिति, ठीक है, ओके, उलझन की स्थिति। अगर क्वेंडरी का हम लोग सेंटेंस में यूज करें तो कैसे कर सकते हैं, आई एम इन अ क्वेंडरी, शुड आई आस्क हर आर नॉट, ठीक है, मैं दुविधा में हूं कि मैं उससे पूछूं या नहीं। बेसिकली इसका साइनोनिम क्या होता है, डायलेमा, ठीक है, डायलेमा यानी भी दुविधा ही होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास दो जॉब हैं, ठीक है, दो जॉब ऑफर हैं, दो जॉब्स आपके पास हैं, उनमें से कोई एक आप करना चाह रहे हो, तो आप कंफ्यूजन की सिचुएशन में हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में हो कि कौन सी वाली आप करो, तो क्या बोल सकते हो आप कि आई हैव हैड टू जॉब ऑफर्स एंड आई एम इन अ रियली क्वांड्री अबाउट विच वन टू एक्सेप्ट। मैं उलझन में था कि मैं किसको एक्सेप्ट करूं, ठीक है, और इसका साइनोनिम क्या होता है, डायलेमा, ठीक है, दुविधा। ओके, इज इट क्लियर। तो हर दिन वह क्वेंड्री में होती थी, यानी कि कठिन परिस्थिति में होती थी, किसके कारण, क्योंकि उसका फोन मीगरली चार्ज होता था, ठीक है। मीगरली किससे बना हुआ है, मीगर से। मीगर देखिए क्या है, एडजेक्टिव है, और इसमें आप एल वाई लगाओगे तो आपको पता है कि एडजेक्टिव में अगर आप एल वाई लगाते हो तो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है, ठीक है। तो मीगरली क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। तो मीगरली चार्ज मोबाइल, बहुत, मीगरली का क्या मतलब होता है, वेरी स्मॉल आर नॉट इनफ, यानी कि बहुत कम, ठीक है। तो बहुत कम चार्ज फोन के कारण क्या होती थी, वह डेली एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाती थी। तो आई होप आपको मीगर का भी अर्थ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मीगर यानी क्या होता है, टू स्मॉल इन अमाउंट, बहुत कम, ठीक है। जैसे किसी की सैलरी क्या हो, अ मीगर सैलरी, बहुत कम सैलरी हो, ठीक है। तो मीगर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसमें एल बाई लगाने से एडवर्ब बनता है, ठीक है। मीगर क्या है, एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको मीगर वर्ड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, सी फेस द क्वांड्री ऑफ मीगरली चार्ज मोबाइल, ठीक है। क्वांड्री यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाती थी कम चार्ज फोन के कारण, ठीक है। विच सी हैड टू देन चार्ज, ठीक है, विच सी हैड टू देन चार्ज इन हर ऑफिस एवरी डे, जिसे उसे हर दिन अपने ऑफिस में चार्ज करना पड़ता था, ठीक है। क्रिएटिंग अ ग्रेट डिफिकल्टी इन दिस डिजिटल एज, जिसके कारण इस डिजिटल एज में भी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। आगे देखते हैं। सी डिसाइडेड टू पुट द फोन फॉर चार्जिंग, ठीक है, उसने डिसाइड किया कि फ़ोन को चार्जिंग में लगा देते हैं। लुकिंग अराउंड फॉर चार्जर, ये और फ़ोन चार्जर के आसपास ही रहेगी वो, ठीक है, चार्जर के आसपास ही, तो मतलब वो पकड़ी हुई थी एक तरह से। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। सी एन एडवर्टेंटली लुक्ड एट हर रिसेंट व्हाट्सएप मैसेजेस, ठीक है। अब देखिए यूज हुआ है वर्ड इन एडवर्टेंटली, और इन एडवर्टेंटली का मतलब होता है, इन एडवर्टेंटली का मतलब होता है कि ऐसे ही अचानक, है ना, बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी इरादे के, ठीक है। तो अचानक से वह उसके जो व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे उसे वह देखने लगी, क्योंकि आप जैसे ही ऑन करते हो तो नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। तो आई होप आपको ये इन एडवर्टेंटली वर्ड समझ में आया होगा। एल वाई लगा हुआ है तो आप समझ रहे हो कि ये एडवर्ब है अपना, ठीक है। इनएडवर्टेंटली का मतलब क्या होता है, इन अ वे दैट इज नॉट इंटेंशनल, जो कि इरादतन ना हो, ठीक है। जैसे कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं हम लोग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ही इनएडवर्टेंटली डिलीटेड द फाइल, उसने इंटेंसली यानी कि गैर इरादतन रूप से अचानक से उससे क्या हो गई, फाइल डिलीट हो गई। आई इन एडवर्टेंटली इंडेट अप ऑन द रॉन्ग स्ट्रीट, ठीक है, मैं अनजाने में रॉन्ग स्ट्रीट पे आ गया, गलत गली में आ गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं।
messages, WhatsApp messages flipping through her ऑफिशियल ग्रुप, ठीक है। फ्लिपिंग थ्रू, अब देखिए फ्लिप थ्रू का मतलब क्या होता है। एक तो फ्लिप थ्रू क्या है, अपना फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे फ्लिप वर्ब है और थ्रू आपको पता है कि प्रीपोजिशन है, और वर्ब और प्रीपोजिशन मिलके बनाते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्लिप थ्रू का मतलब होता है जल्दी जल्दी पलटना, ठीक है, क्विकली, ठीक है। आप पेजेस पलट रहे हो, यानी फ्लिप थ्रू पेजेस, ठीक है। तो वह जल्दी जल्दी क्या कर रही थी, अपने व्हाट्सएप मैसेजेस देख रही थी, किसमें, जो उसका ऑफिशियल ग्रुप था, ठीक है। आगे वह क्या आगे देखते हैं। सी रीड द लास्ट मैसेजेस विच वॉज गॉड ब्लेस। उसने लास्ट मैसेज जो देखा उसमें लिखा था गॉड ब्लेस, ठीक है। गॉड ब्लेस यानी भगवान उसको बचाएं या भगवान उसकी रक्षा करें, ठीक है। सडनली क्यूरियस एज टू हु वॉज बींग ब्लेस्ड, ठीक है। सडनली यानी आप लोग जानते हो अचानक से, ठीक है। सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक से, एल वाई लगा हुआ है, ये भी अपना क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। क्यूरियस यानी भी आप जानते हो उत्सुकता, ठीक है, बहुत ज्यादा उत्सुक हो, उस सिचुएशन को बोलते हैं क्यूरियस। तो देखो फ्लिप थ्रू समथिंग का मतलब क्या होता है, ये अपनी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फ्लिप वर्ब है यहाँ पे और थ्रू प्रीपोजिशन है। इसका मतलब क्या होता है, टू लुक क्विकली एट द पेजेस ऑफ अ मैगजीन, बुक और इट्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में कि व्हाट्सएप के मैसेजेस को जल्दी जल्दी देख रही थी, ठीक है, उन्हें जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रही थी, ओके। और एक अपना वर्ड आ रहा है कि गॉड ब्लेस, ठीक है। तो ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है कि सौभाग्यशाली या भाग्य जो उसे, क्योंकि कुछ हुआ होगा इसलिए उस पे लिखा था गॉड ब्लेस्ड। इज इट क्लियर, ठीक है। हैविंग गॉड्स हेल्प एंड प्रोटेक्शन, लकी, फॉर्चुनेट, ये सारे मीनिंग है ब्लेस्ड के। और अपना वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस क्या है, एडजेक्टिव है अपना। इसका अर्थ क्या होता है, इंटरेस्टिंग इन लर्निंग। इसका हिंदी अर्थ होता है उत्सुक। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट पीपल और थिंग्स अराउंड यू, अपने आसपास के लोगों और चीज़ों के बारे में जानने में इंटरेस्ट होना, ठीक है। जैसे सेंटेंस में यूज करें, आई वॉज क्यूरियस टू नो वॉट वुड हैपन नेक्स्ट, मैं उत्सुक था कि आगे क्या हुआ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे ही वो कैप्स भी समझ में आ रहे होंगे। तो अचानक से वो क्यूरियस हो गई कि हु वॉज ब्लेस्ड, टू नो हु वॉज बींग ब्लेस्ड, किसे ब्लेस्ड होने को बोला जा रहा है, ठीक है। सी स्टार्टेड टू रीड ऑल द मैसेजेस, वह सारे ही मैसेज पढ़ने लगी। एंड सैट डाउन विद शॉक एंड डिसबिलीव, और शॉक यानी अचंभित एवं डिसबिलीफ यानी क्या होता है, अविश्वास। तो अविश्वास और अचंभित होकर के वह बैठ गई। टू लर्न दैट, क्या जान के, टू लर्न अगर कहीं पे लिखा रहे टू लर्न दैट, इसका मतलब होता है कुछ जान के, कुछ जानने के बाद। टू लर्न दैट श्वेता हैड मेट विद अ फेटल एक्सीडेंट, ये जान के कि श्वेता उसकी कोई फ्रेंड होगी, कोई होगा, यह जान के कि श्वेता का क्या हो गया, मैं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। श्वेता हैड मेट विद अ फेटल एक्सीडेंट। देखिए जब भी मेट एक्सीडेंट हो उसके पहले क्या यूज करते हैं हम लोग, मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, ये अपनी फ्रेज होती है, ठीक है। इसके साथ अपना प्रीपोजिशन विद ही यूज होता है। और मेट विद एन एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है। अब फेटल का क्या अर्थ होता है, फेटल का मतलब होता है कि कुछ एकदम से भी ऐसा घातक टाइप का जिसमें जान जाने का खतरा हो, ठीक है। तो ऐसा एक्सीडेंट जिसमें जान जाने का खतरा हो उसे फेटल एक्सीडेंट बोलते हैं। तो फेटल का क्या अर्थ होता है, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, ऐसा कोई चीज जिसमें कि जान जाने का चांसेस हो, ठीक है। कॉजिंग ट्रबल और अ बैड रिजल्ट, ठीक है, जिसमें बैड रिजल्ट होने के चांसेस हो, ठीक है, जैसे अ फैटल एक्सीडेंट, ठीक है। तो आई होप आपको फैटल वर्ड समझ में आया होगा, ये एक एडजेक्टिव है ना। तो ये जान के कि श्वेता का एक्सीडेंट हो गया है, घातक एक्सीडेंट हो गया है, ये जान के वह क्या हो गई, शॉक हो गई, ठीक है, और डिसबिलीव मतलब डिस्टर्ब टाइप हो गई, ठीक है, एकदम से बहुत दुखी हो गई। आगे देखते हैं, फेटल एक्सीडेंट एंड वॉज बैटलिंग, और आगे क्या पता चला कि वॉज बैटलिंग फॉर लाइफ इन ट्रॉमा सेंटर, और वह अपने जीवन के लिए क्या कर रही है, ट्रॉमा सेंटर में अपने जीवन के लिए लड़ रही है, ठीक है, अंतिम लड़ाई लड़ रही है, ठीक है। ट्रॉमा सेंटर आपको पता है कि जब किसी को कोई भयानक चोट आ जाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए, तो हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर होता है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है।
ठीक है, तो ट्रॉमा सेंटर के बारे में भी जान लो। ट्रॉमा सेंटर इज अ हॉस्पिटल इक्विप्ड एंड स्टॉप्ड टू प्रोवाइड केयर फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मेजर ट्रॉमेटिक इंजुरीज सच एज फॉल्स, मोटर व्हीकल एंड कोलिजन। ठीक है, तो अगर किसी को गोली लग गई, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको हम लोग, क्योंकि सीरियस सिचुएशन में हो जाती है, तो हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर के अंदर उसको रखा जाता है। ठीक है, तो ये था अपना सारा ही पैसेज। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, पैसेज के हिसाब से श्वेता हैड मेट विद अ, ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा ही है कि श्वेता हैड मेट विद अ फेटल एक्सीडेंट, तो आप इसे अच्छे से आसानी से कर लोगे कि अ फेटल एक्सीडेंट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज श्वेता हैड मेट विद अ फेटल एक्सीडेंट, पैसेज के हिसाब से श्वेता का क्या हो गया था, एक घातक एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से वेयर वॉज सी कमिंग फ्रॉम, वह कहाँ से आ रही थी। तो आपने पहली ही लाइन पढ़ी है और यहाँ पे आपको दिख गया कि वह बस स्टेशन में अपने बच्चे को छोड़ के आ रही थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बस स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि द ऑथर्स मूड टूवर्ड्स द एंड ऑफ पैसेजेस। ठीक है, तो पैसेज के अंतिम में, ठीक है, यानी पैसेज जब खत्म हो रहा था तो वहां पर ऑथर का मूड कैसा था, जो लेखक है जो बता रहा है उसका मूड कैसा था। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, देखो, डिस्टर्ब्ड है था कि एंग्री था, कंफ्यूज था कि रिलैक्स था। ठीक है, तो देखो रिलैक्स तो नहीं था कि आराम से था। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, तो डिस्टर्ब्ड हो गई थी वो। ठीक है, परेशान हो गई थी वो जान के कि श्वेता का एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वैंडरी। ठीक है, क्वैंडरी वर्ड का क्लोजेस्ट मीनिंग यानी कि सबसे उससे मिलता जुलता उसका अर्थ यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, सक्सेज। ठीक है, तो आपने ये वाली लाइन पढ़ी थी कि सी वॉज इन क्वैंडरी ऑफ मीगरली चार्ज मोबाइल। ठीक है, चूंकि उसका फ़ोन कम चार्ज रहता था, इसलिए वह क्वैंडरी यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक उलझन की परिस्थिति में रहती थी। तो सक्सेस तो नहीं होगा। ठीक है, एडवांटेज, एडवांटेज यानी तो लाभ होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, रिमूव भी नहीं हो रहा है, तो देखो जी स्टिकी सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, स्टिकी सिचुएशन का मतलब क्या होता है, कठिन परिस्थिति। ठीक है, एक तरह की फ्रेज है। ठीक है, स्टिकी सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन था क्वांडरी का मीनिंग। तो आई होप आपको क्वांडरी का मीनिंग क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए, स्टिकी सिचुएशन क्या होती है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस इज कॉल्ड स्टिकी सिचुएशन। ठीक है, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन या ऑकवर्ड सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टिकी सिचुएशन। क्योंकि फ़ोन कम चार्ज रहता था, कभी कभी स्विच ऑफ हो जाता था, इसलिए वह क्या थी, ऑकवर्ड सिचुएशन थी, एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी उसके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पूरा पैसेज, सारे ही वोकैब्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, एक से दो बार वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, और डेली प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहो तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आपको, आपके पास ढेर सारी वोकैब्स होंगी। ठीक है, जब आपके पास ढेर सारा वोकैब्स होता है तो आप अच्छे से बोल पाते हो, अच्छे से इंग्लिश लिख पाते हो। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी 4 से 5 नंबर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है अपना। ठीक है, तो डेली हम लोग इसकी प्रैक्टिस जारी रखेंगे अभी। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।